अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बनाने जा रहे हैं कड़ी और पकौड़ा की रेसिपी। उसके लिए सबसे पहले हम कड़ी को जो है वो कुक करना स्टार्ट करेंगे और स्टेप नंबर 2 में फिर आपको पकौड़े की रेसिपी बताएंगे। सबसे पहले जो है हमें कड़ी के लिए कौन सी चीज़ें चाहिए। ये जो है ये मैंने 800 ग्राम जो है ये योगर्ट लिया है। 1 मीडियम साइज़ का मैंने ऑनियन लिया और उसको चॉप कर लिया। और ये मैं बेसन ले रही हूँ 1/2 कप। और ये मैंने रेड चिली पाउडर लिया है 1 टीस्पून। और ये मैं इसको तड़का लगाऊंगी एंड में। ये ड्राई रेड चिली है और करी लीव्स है और लहसुन और अदरक का पेस्ट लिया है 1 टेबलस्पून। और इसके अंदर जो मसाले हैं वो ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे, सिर्फ इसके अंदर जो मेन होते हैं वो 3 जाते हैं। ये ड्राई कोरिएंडर है यानी सूखा धनिया, उसको 1 टीस्पून लिया है। सॉल्ट है ये 1 टीस्पून है। और ये मेथी दाना है ये 1/4 टीस्पून लिया है। और ये ज़ीरा है ये मैंने 1 टेबलस्पून लिया है। हल्दी है 1 टीस्पून। और ये मैंने ग्रीन जो चिली है फ्रेश उसको मैंने जो है वो आप उसको यानी कि ग्राइंड कर लें और ये 1 टीस्पून है। और अब जो है हम कड़ी को सबसे पहले जो है इसकी कुकिंग स्टार्ट करते हैं। ये देखें ये मैंने 5 टेबलस्पून जो है वो ऑयल लिया है पॉट के अंदर। और अब जो है मैं जैसे ये हीटअप होता है मैं इसके अंदर जो है वो सबसे पहले मेथी दाना और जो है ज़ीरा उसको डाल के थोड़ा सा मैं उसको मिक्स करूँगी ऑयल के अंदर, ताकि उसका जो है टेस्ट वो ऑयल के अंदर आ जाए। और फिर मैं जो है उसके अंदर अपने जो प्याज है उसको ऐड करूँगी। और साथ में ही जो है मैं योगर्ट और जो है बेसन इन दोनों को मिक्स करके अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। आप इसको हैंड ब्लेंडर के साथ भी कर सकते हैं और विस्कर के साथ भी मिक्स कर सकते हैं। ये देखिए ये मैंने योगर्ट और जो बेसन है उसको अच्छे से जो है हैंड ब्लेंडर के साथ मिक्स कर लिया। और अब जो है साथ में मैं आपको ये दिखा रही हूँ, ये देखें ये जो प्याज है ये भी, और जो हमने मेथी दाना डाला था और साथ में हमने ज़ीरा डाला था, ये जो है ये अब अच्छे से रेडी हो गया है। और अब जो है मैं इसके अंदर लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड करूँगी, साथ में ही ग्रीन चिली ऐड कर दूँगी। और इसको हम 1 मिनट के लिए हम इसको फ्राई करेंगे और फिर हम इसके अंदर अपने मसालों को ऐड कर देंगे। सिर्फ हम सॉल्ट ऐड नहीं करेंगे, बाकी हल्दी और सूखा धनिया और रेड चिली पाउडर को इसके अंदर ऐड कर देंगे। ये देखें हमारा मसाला जो है ये अच्छे से भुन चुका हुआ है। और अब जो है हम इसके अंदर जो हमने लिक्विड बनाया है योगर्ट और बेसन का, इसको अब हम कड़ी के अंदर ऐड कर देते हैं। ये देखें ये हमने इसके अंदर जो है वो बैटर को ऐड कर दिया। योगर्ट और बेसन के बैटर को ऐड करने के बाद हम इसको 1 से 2 मिनट के लिए इसी तरह से भूनेंगे और फिर जो है यानी कि मिक्स करेंगे मसाले के साथ। और फिर हम इसके अंदर जो है वो डबल पानी इसके अंदर ऐड कर देंगे और फिर हम इसको कुक करेंगे जब तक जो है हमें जितनी रिक्वायर्ड है इसकी कंसिस्टेंसी कड़ी की, उस वक्त तक हम इसको कुक करेंगे। ये देखें ये अब जो कड़ी है इसको 2 मिनट हो गए इसको करते हुए, मिक्स करते हुए मसाले के साथ। और अब जो है मैं इसके अंदर डबल जो है वो पानी डाल रही हूँ। और इसको अब जो है वो मीडियम टू लो मैं कर दूँगी और इसको उस वक्त तक कुक करूँगी जब तक मुझे जो है वो कड़ी की कंसिस्टेंसी जितनी चाहिए, यानी कि ये थोड़ी सी जो है ये थिक होना शुरू हो जाएगी, तो फिर हम जो है वो पकौड़े रेडी करना शुरू करेंगे। और इसके अंदर मैंने सॉल्ट ऐड नहीं किया, क्योंकि अगर सॉल्ट को पहले ऐड कर दें तो जो दही है वो फटना शुरू हो जाता है। तो सॉल्ट जो है जब ये कुक होना शुरू हो जाएगी तो फिर हम इसके अंदर एंड में सॉल्ट जो है उसको ऐड करेंगे। देखें ये कड़ी को पकते हुए 30 से 35 मिनट हो चुके हैं। और जो है अब इसके अंदर हम सॉल्ट को ऐड करें और इसको हम मिक्स करेंगे। और कड़ी को हम बहुत ज़्यादा जो है वो थिक नहीं करेंगे, क्योंकि जब इसके अंदर पकौड़े भी ऐड होंगे और जब ये ठंडी होगी तो जो ये कड़ी जो है ये थिक हो जाएगी। और अब जो है हम पकौड़ों की रेसिपी को रेडी करते हैं। अब जो है हम पकौड़े को रेडी करने लगे और ये जो है ये स्टेप नंबर 2 है। इसके लिए ये मैंने 2 मीडियम साइज़ के पोटैटोज़ आलू लिए और उनको इस तरह से मैंने काट लिया। और मैंने
और 2 मीडियम साइज़ के ही मैंने ऑनियन लिए, उनको भी इसी तरह से काट लिया है। और साथ में मैं फ्रेश ग्रीन कोरिएंडर यूज़ करी है। ये जो है ये 1 कप के राउंड में है और इसको आप इस तरह से काट लें। और साथ में इसके अंदर जाएगा सॉल्ट 1 टीस्पून है, और रेड चिली ग्रीन चिली जो है वो 1 ली है और उसको इस तरह से काट लिया। और इसके अंदर मैं 2 पिंच जो है वो अजवाइन यूज़ करी हूँ। और ये जो है ये कसूरी मेथी है 1 टेबल स्पून है। और ये मैं यूज़ कर रही हूँ गरम मसाला, ये जो है ये 1/2 टीस्पून है। और ये रेड चिली फ्लेक्स है, कुटी हुई लाल मिर्च है, ये 1 टीस्पून है। 1 टीस्पून ही रेड चिली पाउडर है और 1 टीस्पून जो है ये जो है सूखा धनिया 1 टीस्पून। और ये जो है ये मैं योगर्ट यूज़ कर रही हूँ 2 टेबल स्पून। इससे जो है बहुत अच्छा जो है पकौड़े जो हैं वो बहुत अच्छे और सॉफ्ट बनते हैं। ये मैं 2 टेबल स्पून यूज़ कर रही हूँ। और 1 कप जो है मैं ग्राम फ्लावर यानी कि बेसन यूज़ कर रही हूँ। अब सिंपल सा है, इन सारी चीज़ों को जो है वो मैं मिक्स करूँगी इस बाउल के अंदर। और इसका जो है हम पकौड़ों का बैटर जो है थोड़ा थोड़ा सा वाटर डाल के, ये थिक इसका बैटर बनता है पकौड़ों का, वो हम रेडी करेंगे। देखिए ये मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ प्याज और सारे ड्राई जो है मसाले उनको ऐड कर देंगे। ये देखें ये पकौड़ों का बैटर जो है आपने इस तरह से रेडी कर लेना है। और अब जो है हम ऑयल जो है वो ऑलरेडी रख चुके हैं इनको फ्राई करने के लिए। जैसे ही ऑयल हमारा हीट अप होगा हम पकौड़े उसके अंदर डाल देंगे। ये देखें ये पकौड़े जो है ये कढ़ाई के अंदर डाल दिए। और जैसे ही ये जो है एक साइड से कुक होंगे तो हम दूसरी साइड पे इसको टर्न कर देंगे। और फिर जो है हम पकौड़े रेडी करने के बाद हम जो है कढ़ी का तड़का रेडी करेंगे, क्योंकि हमारी कढ़ी जो है वो ऑलरेडी जो है वो पक चुकी हुई है। ये देखें ये पकौड़े जो हैं ये रेडी हो चुके हैं। और अब जो है हम इसको ऑयल से निकाल लेते हैं और कढ़ी के अंदर ऐड कर देते हैं। ये देखें ये अब हम जो है वो तड़का रेडी करने लगे और फ्राई पैन में ऑयल ले चुके हैं। मैंने जो है वो 3 टेबल स्पून जो है ऑयल लिया है। और अब जो है मैं इसके अंदर जो प्याज है, जैसे ये हीटअप होगा तो मैं इसके अंदर प्याज जो है उनको ऐड करूँगी। ये देखें इसके अंदर जो है मैंने करी पत्ता और जो 1/2 टीस्पून जो है वो ज़ीरा और जो रेड चिली जो है साबुत वाली, इसको डाल के हम इसको एक मिनट जो है वो फ्राई करेंगे। और फिर हम इसको जो तड़का जो है कढ़ी को लगा देंगे। ये देखें यह हमारा मज़ेदार कढ़ी पकौड़ा जो है ये रेडी है। आप इस रेसिपी के साथ ज़रूर बनाएं, खुद भी खाएं और अपनी फैमिली को भी खिलाएं। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। और रेड बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें ताकि आपको लेटेस्ट हमारी वीडियोस फ़ौरन ही देखने को मिल सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।